हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि उनके मॉर्निंग के थॉट्स आपके लिए क्या थे और सुबह के समय आपके लिए क्या सोच रहे थे, उनके दिल दिमाग में क्या बातें थी। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। चलिए देखते हैं सुबह वो क्या सोच रहे थे आपके लिए। व्यूअर्स के पर्सन की मॉर्निंग में फीलिंग्स थॉट्स क्या थे व्यूअर्स के लिए। सुबह के समय इनकी क्या एनर्जीज थी। तो पहली चीज़ तो ये नज़र आ रही है कि काफ़ी ज़्यादा इमोशनल थे, काफ़ी ज़्यादा दिल दुखा हुआ था, हर्ट थे, किसी तरह की पेनफुल सिचुएशन, किसी तरह की पेनफुल एनर्जीज़ या सफरिंग से गुजरते नज़र आ रहे हैं। हो सकता है रात को सो ना पाए हों, रात भर जगे रहे हों, बहुत डिस्टर्ब रहे हों, बहुत रात को रोए भी हो सकते हैं, इमोशनल हुए हों। और वही चीज़ मॉर्निंग में भी कंटिन्यू हुई है। जैसे दिल में एक दर्द था, एक तकलीफ़ थी, एक सफरिंग थी जिससे गुजरे थे, जहाँ पर इन्हें लग रहा था कि ये रिश्ता टूट रहा है, आप दोनों के बीच में दूरियाँ आ रही हैं, डिस्टेंस आ रहा है, गैप बढ़ रहा है। उस चीज़ को ये सुबह के समय रियलाइज़ कर रहे थे और ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हेल्पलेस हैं, असक्षम हैं, कुछ भी इनके कंट्रोल में नहीं है। सारी चीज़ें, सारी सब सिचुएशन जैसे आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हैं। तो उस तरह के एक इमोशनल एनर्जीज़ में मॉर्निंग में थे, जहाँ पर ये अपने इमोशंस को फेस करने से भी सुबह डर रहे थे, क्योंकि इनका दिल इन्हें बार बार कह रहा था कि आपकी तरफ बढ़ना है, आपके साथ आगे बढ़ना है। तो इनकी जो चाहत है, जो चाह है, वो आपके साथ जुड़ने की है, आपके साथ आगे बढ़ने की है। और कहीं ना कहीं और एक सिचुएशन यहाँ नज़र आ रही है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जिसने इनको काफ़ी ज़्यादा ट्रैप करके रखा हुआ है, जिसने इन्हें बहुत ज़्यादा इमोशनली, मेंटली ड्रेन किया हुआ है, एग्जॉस्ट किया हुआ है। एक एग्जॉशन की एनर्जीज़ में सुबह थे, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्टक सा, काफ़ी ज़्यादा ट्रैप्ड सा, काफ़ी एक फियरफुल एनर्जीज़ में ये सुबह के समय थे, जहाँ काफ़ी डिस्टर्ब हो रहे थे। आपके बाद नज़रें बहुत बनाई हुई थी सुबह के समय, आपकी स्पाइंग स्टॉकिंग सुबह सुबह ही कर रहे थे। आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या आपने पोस्ट कुछ डाला है, क्या आप कहीं मूव ऑन तो नहीं कर रहे हो, क्या चल रहा है आपके जीवन में, सब जानना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं साथ में जो इमोशनल कनेक्ट आपके साथ है, एक इमोशनल कनेक्टिविटी है, बॉन्डिंग है आपके साथ, जो जुड़ाव आपके साथ महसूस करते हैं, जिस तरह का साथ आपने दिया है, जिस तरह की इमोशनली सेटिस्फाइड इन्होंने आपके साथ महसूस किया है, फुलफिल महसूस किया है, कहीं ना कहीं आप पर इमोशनली डिपेंडेंट है। वो चीज़ को जानते हैं, लेकिन सुबह वो उन इमोशन से भी भागने का प्रयास, जैसे देखना है आपको, नज़र भर देख लें, कहीं ना कहीं जानते हैं कि आपसे उतने डीपली अटैच हैं कि आपसे दूर होना मुमकिन नहीं है इनके लिए, लेकिन फिर भी खुद को, अपने आप को रेजिस्ट करते नज़र आ रहे हैं सुबह के समय। स्पाइंग बहुत है, और जो इनके आसपास की परिस्थितियाँ, उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार था कि जो भी दीवारें हैं, जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो चैलेंजेस हैं, जो ऑब्स्टिकल्स हैं आप दोनों के बीच में, उनको पार कैसे पाएँ। कभी ऐसा ना हो कि समय ही बीत जाए और ये रिश्ता पूरी तरह से ख़त्म हो जाए, आप अपनी दुनिया में आगे निकल जाओ। तो ये सब मेंटल कॉन्फ्लिक्ट सुबह के समय काफ़ी ज़्यादा था कि दिल की सुनैया, जो दुनियादारी की चीज़ें हैं, जो इनके लोग हैं, जो उन्हें कह रहे हैं उस दिशा में आगे बढ़ें, और वो सब चीज़ें इनके दिल को काफ़ी तकलीफ दे रही थी। कहीं ना कहीं किसी तरह का धोखा भी मिला हो सकता है, और वो चीज़ें इन्हें काफ़ी हर्ट करी कि कोई इन्हें इमोशनली समझ नहीं पा रहा है। इस समय एक ऐसी एनर्जीज़ है कि ये किसी के इमोशनल सपोर्ट के लिए, साथ के लिए जैसे क्रेव कर रहे हैं, कि कोई इन्हें समझ सके, कोई इन्हें समझ के ले सके, जो ये जिस तकलीफ़ से, जिस दर्द से गुजरे हैं, कोई इन्हें को समझने वाला नहीं है। तो काफ़ी ज़्यादा मॉर्निंग में डिसअपॉइंटेड नज़र आ रहे हैं, निराश थे, हताश थे, जैसे सब कुछ गिव अप कर देने का मन है, कि सब चीज़ों को छोड़कर चले जाएं, किसी से बात करने का मन नहीं है, अपने फ़ोन्स बंद कर दें, अपने आप को पूरी तरह डिटैच कर लें, कुछ भी लाइफ में है नहीं, जैसे होपलेस होते नज़र आ रहे थे सुबह के समय, जहाँ
कोई उम्मीद नहीं है, कुछ नहीं है, हर सिचुएशन ही कॉम्प्लिकेट हुई पड़ी है, कोई इन्हें समझ नहीं रहा, ये जो चाहते हैं किसी कोई उसके सपोर्ट में नहीं है। जो ये दर्द या जो सफरिंग से गुजर रहे हैं, रातों को जाग रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, एक अलग से ही जोन में चले गए हैं, एक डिप्रेशन की एनर्जीज में चले गए, लेकिन किसी को उस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। तो सुबह के समय काफ़ी ज़्यादा हर्ट थे, और जो थर्ड पार्टी सिचुएशन को इन्होंने चुना है या जिसके दबाव या जिसके प्रभाव में है इस समय, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कह लीजिए बहुत ही बंधा हुआ महसूस कर रहे थे, ट्रैप महसूस कर रहे थे, और कहीं ना कहीं उस रीज़न के चलते भी अपने आप को आपके सामने नहीं ला रहे, अपने आप को होल्ड बैक करें, रेजिस्ट करें। जिस तरह का आपके लिए एक इंटेंस एनर्जीज़ हैं, एक इमोशनल कनेक्ट आपके साथ है, और जिस तरह का सपोर्ट आपने दिया है, जानते हैं कि आप इन्हें हील कर सकते हो, आपके साथ से ये हील हो जाएंगे, ये जो दर्द है, जो तकलीफ़ है, उसको पार पाएंगे। लेकिन फिर भी ये उन सिचुएशन में जैसे उलझ के रह गए हैं कि जहाँ पर ये अपने मन से कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कोई फ्रीडम नहीं है, बहुत ज़्यादा बंधन है, बहुत ज़्यादा ही रिस्ट्रिक्शंस हैं जिससे ये गुजर रहे हैं, और ये चीज़ें किसी के सामने भी नहीं बता रहे। अंदर ही अंदर घुटन है, अंदर ही अंदर सप्रेशन है, एक इमोशनल लॉस है जिससे गुजर रहे हैं, अपने इमोशंस से भाग रहे हैं, अपने इमोशंस को सबके सामने जाहिर ना होने दें, उसको छुपाते नज़र आ रहे हैं। सबके सामने हो सकता है कि बहुत नॉर्मल दिखाने का बिहेव कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर एक तूफ़ान है जिससे ये गुजर रहे हैं, एक अलग सा सैलाब है, एक इमोशनल टर्मोइल है जिससे ये गुजर रहे हैं। तो सुबह तो बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत ज़्यादा एक कन्फ्यूजन हुआ पड़ा था, एक इल्यूजन था, दिशाहीन थे कि कैसे क्या करें, किस दिशा में क्या एक्शन लें, क्या स्टेप लें, क्या करें कि ये जो दुविधा की स्थिति है उससे बाहर निकल जाए। क्योंकि जहाँ पर ये है वहाँ पर इनका मन नहीं है, इसीलिए इतना रेजिस्टेंस है, इतना ज़्यादा स्टक एनर्जीज है, इतना ज़्यादा सफरिंग है। अगर इनको थर्ड पार्टी के साथ ही जाना होता तो फिर तो कॉन्फ्लिक्ट था ही नहीं ना, फिर तो इन्होंने एक दिशा चुन ली। लेकिन यहाँ पर एक ऐसी एनर्जीज है जहाँ पर ये दिशा नहीं चुन पा रहे, कहीं ना कहीं दिल आपसे जुड़ा है, और दिल की यही चाहत है कि आप ही के साथ आगे बढ़ना है, और जो इनकी परिस्थितियाँ हैं वो इन्हें आपसे दूर कर रही हैं, और इन्हें दूर खींचा जा रहा है कहीं ना कहीं आपसे, कह लीजिए हो सकता है कि प्रेशराइज़ किया जा रहा हो कि आपके साथ रिश्ता ना रखें, और वो चीज़ें इन्हें रातों को भी जैसे रोते हों, बहुत डिस्टर्ब होते हैं, बहुत इमोशनल हो जाते हो, काफ़ी मन भारी हो जाता हो उन चीज़ों से। तो सुबह भी इसी एनर्जीज, इसी माइंडसेट में ये मॉर्निंग में नज़र आ रहे थे, जहाँ पर ये थर्ड पार्टी के लेकर काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे, डिस्टर्ब थे, एंग्जाइटी में थे, और कहीं ना कहीं जो भी आपको धोखा दिया है, जिस भी तरह का बीट्रेल आपने फेस किया है, जिस भी तरह की सफरिंग से आपको गुजरना पड़ा है इनकी वजह से, उन सब चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा हर्ट भी थे, कि इन्हें पछतावा था कि इन्होंने आपके साथ बहुत कुछ झूठ बोला है, बहुत कुछ धोखे दिए हैं, बहुत कुछ आपके साथ भी गलत कर दिया, कि अब शायद आप भी इन्हें अपनाओगे नहीं, आप भी शायद इन्हें माफ़ नहीं करोगे, दूसरा मौका नहीं दोगे। तो जैसे कह सकते हैं ओवरऑल कि सुबह के समय पूरी तरह से अकेले पड़ गए थे। वो एक अकेलापन था, एक तन्हाई थी, एक तकलीफ़ थी, एक दर्द थी, और काफ़ी इमोशनल थे, जहाँ पर ये अपने दर्द के साथ अकेले ही उस दर्द से पार होना है, उस तरह की सिचुएशन में मॉर्निंग में थे। कहीं ना कहीं आपने इनके जीवन में काफ़ी स्टेबिलिटी आप लाए हो सकते हो, इमोशनली, मेंटली, फिज़िकली, फाइनेंशियली, किसी भी लेवल पर, लेकिन कहीं ना कहीं आपका होना इनके लिए बहुत ज़रूरी रहा है, या कह लीजिए आपका इम्पैक्ट इन पर बहुत गहरा रहा है। उस चीज़ को भी रियलाइज़ करे थे कि जैसे आप ईश्वर की दी हुई कोई एक गिफ्ट हो, डिवाइन की ब्लेसिंग्स की तरह आप इनके जीवन में रहे हो। आपके साथ एक भविष्य देखते हैं, आपको खोना नहीं है, चाहे करंट सिचुएशन जितनी भी चैलेंजिंग क्यों ना हो, लेकिन ये अभी भी आप ही पर होल्ड ऑन करते नज़र आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये गिव अप करके मूव ऑन कर जाएं, कहीं ना कहीं टूट बहुत रहे हैं, और इसीलिए इस कन्फ्यूजन में, इस अंतर्द्वंद में है कि किस तरह से क्या दिशा चुने, किस तरह से करंट जो चैलेंजिंग टाइम है इनके जीवन की, जो उथल पुथल है, उससे कैसे बाहर निकले, जो भी झंझट हैं, जो भी सिचुएशंस हैं, जो भी क्योस है इनके लाइफ में, उसको कैसे हैंडल करें, और लोगों को कैसे आपके लिए कन्विंस करें, या खुद को कितना उस तरह से उतना इमोशनली, मेंटली स्ट्रॉन्ग करें, उतनी करेज ला सकें कि ये आपके लिए स्टैंड ले सकें।
कोई भी फ्रीडम नहीं है यहाँ पर। नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा इन्हें बंधनों में बांध के रखा जा रहा है, जैसे कैद में इंसान बंद हो जाता है ना, एक केज के अंदर कह लीजिए, एक पिंजरे में जैसे इंसान को बंद कर दिया जाता है। जैसे मतलब कि आपके मन का कुछ भी आप नहीं कर सकते हो। आप कुछ भी, अगर आप फ़ोन भी करोगे, आप मैसेज भी कर रहे हो, आप कहीं बाहर भी जा रहे हो, तो हर चीज़ पर नज़रें हैं। ये फ्रीडम नहीं है। कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी आज़ादी, अपनी फ्रीडम पूरी तरह से जो भी थर्ड पार्टी है उसके हाथों में या उसके आगे सरेंडर कर दी है। जैसे इनके हाथों में अभी अपनी लाइफ की कमांड नहीं है, लेकिन दिल आप ही की तरफ है, इमोशंस आप ही की तरफ है, मन में एक चाहत यही है कि आप ही के साथ आगे बढ़ना है। तो जो भी सिचुएशन में आप खुश नहीं हैं और काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी इमोशनली ड्रेन्ड हो रहे हैं, कहीं ना कहीं इन्हें समझ आ रहा है कि इनके जो सो कॉल्ड अपने हैं वो इनके अपने नहीं हैं। कौन सही है कौन गलत है वो चीज़ भी महसूस कर पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मेन है एक इमोशनल अटैचमेंट है, उनसे भी जुड़े हुए हैं, बचपन से उन्हीं के साथ बड़े हुए हो सकते हैं, या कोई और थर्ड पार्टी भी है तो कहीं ना कहीं इमोशनली कनेक्टेड उसके साथ है, या किसी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो जिसके कारण ये कोई डिसीजन ना ले पा रहे हो, एक इनडिसाइसिव से माइंडसेट से गुजर रहे हैं। तो ये जो सिचुएशन है सुबह के समय, इससे निकलने के लिए इन्हें करेज की बहुत ज़रूरत है। या कह लीजिए समाज, सोसाइटी, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, किसी तरह की ऐसी पाबंदियाँ या ऐसी रिस्ट्रिक्शंस है कि जहाँ पर उन दायरों को पार करना इनके लिए इजी नहीं है, उन रेखाओं को पार करना इनके लिए इजी नहीं है। तो कैसे क्या करें? तो वो सब सोच विचार इनका बहुत ज़्यादा था, काफ़ी दिल में दर्द था और आपकी तरफ आकर्षण है, आपके साथ एक सक्सेस लाना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। करेज की कमी है ये जानते हैं, कहीं ना कहीं आपसे दूरियां बढ़ती जा रही हैं, एक इमोशनली भी एक डिस्कनेक्ट सा ये महसूस कर पा रहे हैं कि आप अब इनके लिए उस तरह से लविंग या उस तरह से डिवोटेड नहीं हो जिस तरह से आप पहले रहे हो। वो सब चीज़ें भी इन्हें मॉर्निंग में काफ़ी परेशान करी थी। कहीं ना कहीं लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है या इमोशनली डिस्टेंस है, एंड ये सोशल मीडिया पर ही आपको देख पा रहे हैं। आपके साथ कंप्लीशन में आना है, आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। और सुबह वही था कि किस तरह से इस रिश्ते में एक नई शुरुआत की जाए, किस तरह से आपकी तरफ लौटा जाए। एक वेटिंग जोन है, एक धैर्य बनाकर रख रहे हैं और एक इमोशनल टर्मोइल है। सुबह तो ये उस हालत में ही नहीं थे कि जहाँ ये कुछ एक्शन लेने के लिए लोगों को कन्फ्रंट कर सकें, आपके लिए स्टैंड लेने के लिए अभी इनके पास जैसे रिसोर्सेज नहीं है, इन्हें बहुत ज़्यादा ट्रैप करके रखा जा रहा है। लेकिन ये आपकी तरफ लौटेंगे, आपके साथ ही सक्सेस है, आपके लिए करेज भी है, आपके लिए कंप्लीशन में भी आना है, आप ही के साथ आगे बढ़ना है। और वही सब चीज़ें इन्हें काफ़ी डिस्टर्ब करी थी, क्योंकि नहीं कर पा रहा इंसान तो फ्रस्ट्रेट होता है, अंदर ही अंदर एक गुस्सा आता है, डिस्टर्ब होता है, एंशियस हो जाता है इंसान। तो वो वाली एनर्जीज में सुबह थी जहाँ पर बहुत ज़्यादा ही एक इंटरनल बैटल थी, इमोशनल बैटल थी जिससे गुजर रहे थे, क्योंकि जो इनके सामने है उसके शायद ये कुछ कह ही नहीं पाते। सो जो इनके सामने है उसको ये कुछ कह नहीं पा रहे, तो कहीं ना कहीं अंदर ही अपने बहुत ज़्यादा इमोशंस सप्रेस करते नज़र आ रहे हैं। अंदर ही अंदर एक घुटन है, एक सफोकेशन है जिससे ये सुबह के समय गुजर रहे थे। तो काफ़ी ज़्यादा एक स्टक सी, ट्रैप्ड सी सिचुएशन सुबह थी। लेकिन इस चीज़ की क्लैरिटी फिर भी है यहाँ पर कि आपको चीट नहीं करना चाहते, आपके साथ आगे बढ़ना है। चाहे मजबूरियाँ हैं, इस समय करेंटली बहुत तरह की पाबंदियाँ हैं, बहुत तरह के चैलेंजेस हैं, बहुत कुछ डावाडोल है, उथल पुथल है इनके जीवन में, लेकिन ये और आपको ये फेस भी नहीं कर रहे हैं इस समय। ये आपसे बचते बचाते रह रहे हो, आपके मैसेजेस का या तो जवाब ना दे रहे हो, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, होल्ड बैक कर रहे हो, रेजिस्ट कर रहे हो खुद को। लेकिन इनकी नज़रें आप ही पर है, इन्हें आप ही के साथ आगे बढ़ना है। और जो आपकी वैल्यू है, वर्थ है, वो इनकी नज़रों में आपके लिए अभी काफ़ी ज़्यादा हाई है, काफ़ी बढ़ी हुई है। तो कहीं ना कहीं आपके साथ नई शुरुआत और एक सक्सेस तो बिल्कुल ये चाहते हैं, लेकिन करंट सिचुएशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हुई पड़ी है इनकी लाइफ में। तो उन्हीं सब चीज़ों के बारे में सुबह काफ़ी ओवर थिंकिंग रही है, काफ़ी ज़्यादा ब्रेन स्टॉर्मिंग की एनर्जीज हैं जिससे ये गुजरे हैं सुबह के समय। चलिए देखते हैं नंबर क्या इंपॉर्टेंट है या स्वॉर्ड्स की कितनी एनर्जीज आई हैं। तो बहुत ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा ही मेंटली इंसान ड्रेन हो रहा होता है, एग्जॉस्ट हो रहा होता है, ओवर थिंकिंग हो रही होती है, स्ट्रेस, एंग्जाइटी। स्वॉर्ड्स हैं तो एंग्जाइटी, साथ में वॉन्ड्स में भी आया है तो 9 ऑफ वॉन्ड्स आया कि एकदम इंसान ट्रैप्ड है, बंधा हुआ है, स्टक है, साथ में मून। तो इमोशंस बहुत हाई,
इमोशनली काफ़ी ज़्यादा एक डिस्टर्बेंस, एक टर्बुलेंस, एक इम्बैलेंस इनकी लाइफ में सुबह के समय था। चलिए देखते हैं नंबर क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। 2 अगेन 2 नंबर इमोशंस का ही हो जाता है। इमोशनल इम्बैलेंस है, एक फ्लक्चुएशंस है जिससे ये गुजर रहे थे। नेक्स्ट 2 आवर्स 2 डेज भी इनके इसी तरह के माइंड सेट रह सकता है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा अंतर्द्वंद रहेगा कि कैसे एक नई शुरुआत करें, कैसे आप तक पहुँचे, या बाकी सिचुएशंस के साथ सरेंडर कर दें उनके सामने, या गिव अप कर दें। तो इस तरह की दुविधा की स्थिति में ये रहने वाले हैं, क्रॉस रोड्स वाली एनर्जीज में रहने वाले हैं नेक्स्ट 2 आवर्स 2 डेज। और क्या इनिशियल्स देख लें पहले। इनिशियल्स क्या है आपके पर्सन के हो सकते हैं। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है, ज़रूर करें, अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। इनिशियल्स क्या है? AYTQDSHWIOGKBLEMVPUDS ये सब इनिशियल्स आपके पर्सन के हो सकते हैं। थोड़ा और देखते हैं, फिर मैं राशियाँ वगैरह बताती हूँ। तो सुबह के समय इनकी क्या सोच थी आपके लिए, सुबह किस माइंडसेट में थे, क्या चल रहा था आपके लिए, क्या फीलिंग्स थी। कहीं ना कहीं जो सेपरेशन है, जो डिस्टेंस है, जो भी नो कांटेक्ट सिचुएशन है, जहाँ पर इन्होंने अपना स्पेस लिया हुआ है, जिन भी रीजंस के कारण जो सेपरेशन आया, उन चीज़ों को जैसे लेट गो करने की एनर्जीज़ हैं, खुद को हील करने की एनर्जीज़ में कहीं ना कहीं सबसे डिटैच होते नज़र आ रहे हैं इस समय। तो सुबह के समय किसी से बात करने का मन नहीं था, बहुत ज़्यादा अपने अकेलेपन, एकांतवास में रहना चाहते थे, सेपरेशन के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। जो भी दूरियां आ गई हैं, जो भी चीज़ें चल रही हैं, जो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते जा रहे हैं आप दोनों के रिश्ते में, उन सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा आत्ममंथन की एनर्जी थी। टाइम फॉर एक्शन इन्हें रियलाइज़ हो रहा था सुबह की इन्हें अपनी तरफ से कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आप ही इनके लिए बने हो, या आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, इस चीज़ को जानते हैं। लेकिन हाँ, करेंटली ये डिटैच्ड एनर्जीज़ में है, करेंटली काफ़ी ज़्यादा स्टक एनर्जीज़ में, जहाँ पर ये आपके लिए कोई फ्रीली एक्शन नहीं ले पा रहे, और इन्हें पता है अगर आपके लिए एक्शन लेना है तो इन्हें कुछ ना कुछ अपने जीवन से रिलीज़ करना पड़ेगा। ये दोनों चीज़ों में जगल नहीं कर सकते, और कहीं ना कहीं एक दिशा चुननी पड़ेगी, और ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। कुछ ना कुछ जेस्चर, कुछ ना कुछ एक्शन इनकी तरफ से बहुत जल्द आप देखेंगे। यहाँ पर अगर राशियों की बात करें तो सोर्ड्स है हमारा जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु। साथ में हमारा है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर, और मीन राशि पाइसेस यहाँ पर स्ट्रांगली आए। अगर नंबर की बात करें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं 3 नंबर इंपॉर्टेंट नज़र आ रहा है। पिछले 3 दिन, 3 हफ्ते, 3 महीने, मार्च या दिसंबर मंथ किसी तरह से आप लोगों से जुड़ा हो सकता है। और डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो यहाँ पर 7 है, 16 है, 25 है, 3, 12, 21, 30, 10, 1, 19, 28, 4, 13, 22, 2, 11, 20, 9, 9, 18, 27। आप लोगों के लिए सितंबर मंथ भी इम्पॉर्टेंट रहा हो सकता है, या पिछले 9 महीने, 9 हफ्ते भी इम्पॉर्टेंट रहे हो सकते हैं, वो भी नंबर है यहाँ पर। और बर्थ डेट में और हो सकता है 23, 27, 17, 13, 19, 29, ये भी बर्थ डेट हो सकती है। बर्थ मंथ में हमारा जुलाई हो सकता है, मार्च हो सकता है, दिसंबर हो सकता है, अक्टूबर, जनवरी, सितंबर, फरवरी, नवंबर, ये सब बर्थ मंथ हो सकते हैं, अप्रैल, ये सब बर्थ मंथ हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।